कभी कभी लगता है जैसे वक्त रुक गया हो, क्योंकि कुछ शहर कहानियाँ जैसे होते हैं और उदयपुर उनमें एक मिसाल है। स्वागत है आपका झीलों का शहर उदयपुर में, जहाँ सपना देखा नहीं जिया जाता है। तो चलिए आप डिस्कस करते हैं उदयपुर कैसे पहुंचा जाए। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो दो ऑप्शंस हैं, जयपुर एयरपोर्ट जहां से लगभग हर बड़े शहर से फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स मिलती हैं, या उदयपुर एयरपोर्ट जहां डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती हैं लेकिन थोड़ी कम। जयपुर उतरने पर सिंधिकिया बस स्टैंड से डायरेक्ट ओवरनाइट बस ले सकते हैं, सुबह तक उदयपुर पहुंच जाएंगे। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर सिंधिकिया बस स्टैंड से उदयपुर के लिए सीधी बस ले सकते हैं। अब जब उदयपुर पहुंच ही गए हैं तो अगला सवाल है घूमे कैसे। इसके लिए मैंने एक स्कूटी रेंट कर ली थी जो यहाँ आसानी से मिल जाती है। पर डे 400 to 500 के रेंज में आपको स्कूटी कंफर्टेबली मिल जाएगी और शहर घूमने का ये सबसे आसान और मजेदार तरीका है। स्कूटी लेकर मैं पहुंच गया था आज का पहले डेस्टिनेशन, जो था पिचोला लेक। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का टिकट पर पर्सन 118 था, जो लगभग 15 मिनट का राइड था। बोटिंग शुरू हो गया था। पानी की छींटे कैमरे पर गिर रहे थे और हर एक बूंद में खुशी के आंसू चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी मुस्कुरा रहा हो और हर पल में जिंदगी की नई उम्मीदें जग रही हैं। वो छोटे छोटे पानी के मोती मेरे दिल के जज्बातों को छू रहे थे, एक अनकही खुशी जो सिर्फ उस लम्हे की ही दास्तां थी। ये छोटी सी बोट राइड में आप उदयपुर के कुछ सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक नज़ारे देख सकते हैं, जैसे सिटी पैलेस, जग मंदिर और जग निवास। बोटिंग हो गया, अभी जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आप यहाँ कैमल राइड का भी मजा ले सकते हैं और रास्ते के किनारे कुछ लोकल कलाकार अपना हुनर दिखाते मिल जाएंगे, जैसे कि ये भैया दिखा रहे हैं। पिचोला लेक के बाद मैं बढ़ चला फतेहसागर लेक की तरफ। रास्ते के नज़ारे कुछ अलग ही थे, जैसे पुराने जमाने की कहानियां जिंदा हो उठी हो। कभी घोड़े गाड़ी की याद दिलाते हुए कदम, कभी कबूतरों के पंख फड़फड़ाने की आवाज़, कभी किसी बच्चे का झूला झूलना, कभी किसी अंकल का शांत चेहरा देखकर लगता है जैसे वो पल भर के लिए दुनिया से रिश्ता तोड़ चुके हों। ये सब कुछ एक अजीब सा सुकून दे रहा था। मन करे तो थोड़ा सा गुलगप्पे चख लो और अगर भूख लग जाए तो पास के किसी सुंदर से रेस्टोरेंट में पेट भर लो। फतेहसागर एक ऐसी जगह है जहाँ लोग बस लम्हा जीने आते हैं, बेपरवाह, बेझिझक और बस खुद के साथ। फतेहसागर लेक का सुकून भरा नज़ारा देखने के बाद मैं निकल पड़ा सज्जनगढ़ पैलेस, यानी कि मानसून पैलेस की तरफ सनसेट देखने। टिकट काउंटर पर टिकट लेने के बाद एक लगभग 3 किलोमीटर की तीखी चढ़ाई वाली ड्राइव शुरू होती है। घने जंगल और घुमावदार रास्तों के बीच से होती हुई ये ड्राइव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। और फिर आप पहुंच जाते हो इस शानदार हिल टॉप पर बने हुए सज्जनगढ़ पैलेस पर, एक ऐसा जगह जहां से आपको उदयपुर का नज़ारा बादलों के ऊपर से दिखाई देता है। ये पैलेस महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था 19वीं सेंचुरी में मानसून क्लाउड्स को ऑब्जर्व करने के लिए, इसीलिए इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। ये पैलेस एक समय वेदर ऑब्जर्वेटरी बनने वाला था, लेकिन महाराणा के जल्दी देहांत के कारण पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया। ये जगह सिर्फ एक हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स नहीं है, बल्कि एक व्यू पॉइंट भी है जहां से अरावली की पहाड़ियां दूर तक फैलती नजर आती हैं। जब आप पैलेस के अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ स्थानीय कलाकार अपनी लोक कला और संगीत का प्रदर्शन करते हैं मिल जाते हैं, जैसे ये भैया राजस्थानी पोशाक में सुरों से मेहमानों का स्वागत करते हुए। पैलेस घूमने के बाद आप आराम से बैठ जाओ सनसेट पॉइंट पर। ठंडी हवा, नीचे फैला उदयपुर सिटी और सामने सूरज धीरे धीरे अरावली के पीछे छुपता हुआ। एकदम मस्त नज़ारा होता है, शांत, सरियल और यादगार।
सज्जनगढ़ पैलेस देखने के बाद मैं निकल पड़ा अम्बराई घाट की तरफ। रास्ता पूरा भीड़ से भरा था और आज शनिवार होने के कारण कुछ खास भी होने वाला था। तभी अचानक कानों में एक अलग सी आवाज पड़ी। ये अम्बराई घाट नहीं है तो फिर क्या है? आइए जानते हैं इस आवाज के पीछे की कहानी। आप कब आ रहे हो अम्बराई घाट नहीं माझीघाट टेम्पल? पहली बार देखा, भीड़ में कोई स्टेज नहीं, कोई माइक नहीं, लेकिन सब लोग मिलकर आरती कर रहे थे। एक तरफ लोग भजन में डूबे हुए थे, प्रसाद सब में बांटा जा रहा था और माहौल शांत लेकिन दिल से भरी, जैसे भक्ति हवा में घुली हो। तभी एक भैया ने कहा, भाई ये अम्बराई घाट नहीं माझीघाट टेम्पल है। पता चला पास में एक रेस्टोरेंट का नाम अम्बराई है, इसलिए लोग इस मंदिर को भी गलती से अम्बराई घाट कहने लगे। लेकिन असली सच ये है, यह मंदिर 500 साल पुराना है और अब कुछ स्थानीय लोग मिलकर इसकी असली पहचान वापस ला रहे हैं। यहाँ हर सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है और हर शनिवार शाम को सब मिलकर आरती करते हैं बिना किसी भेदभाव के। सबसे खास बात, यहाँ आरती कोई पुजारी नहीं, भीड़ में बैठा हुआ एक आम इंसान करता है। ना जात ना स्टेटस, बस एक ही क्वालिफिकेशन, वो इंसान हो। मंदिर है, अम्बराई घाट नहीं है। रेस्टोरेंट वो है, अम्बराई घाट वहाँ है, अम्बराई घाट नहीं है। हम सभी को मिलकर उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल बनाना है। अम्बराई घाट देखने के बाद मैं पहुंच गया गंगोर घाट, जहाँ का वाइब कुछ और ही था। मैं बस पानी में पैर डालकर बैठ गया और इस शाम के सुकून को महसूस करते हुए आज का दिन यहीं खत्म हुआ। अगर आप लिमिटेड बजट में ट्रैवल कर रहे हैं और हॉस्टल वाइब लेना चाहते हैं तो गंगोर घाट के पास आपको काफी अच्छे और अफोर्डेबल हॉस्टल ऑप्शंस मिल जाएंगे। सुबह सुबह मैं सनराइज देखने के लिए निकल पड़ा था बाहुबली हिल्स की तरफ। सनराइज तो हो ही गया था, लेकिन उस रास्ते के नज़ारे क्या ही कहने। उदयपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जगह एकदम शांति और खूबसूरती से भरा हुआ है। अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो एक बार सुबह के वक्त यहाँ जरूर पहुँचना। सनराइज के लिए ये जगह सच में खास है। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले गाड़ी पार्किंग में लगाई और ट्रेकिंग से पहले गर्मा गर्म चाय भी पी ली, क्योंकि अब लगभग 1 किलोमीटर की छोटी सी लेकिन थोड़ी चढ़ाई वाली ट्रेकिंग जो करनी थी। अब चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। सुबह सुबह की थोड़ी तीखी चढ़ाई, ऊपर से धूप भी कड़क होने लगी थी। थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था, लेकिन दिल में एक ही बात थी, सब्र का फल मीठा होता है। और सच कहूँ तो ऊपर पहुंचते ही जो नजारा दिखा वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। सितारों से भी साफ आसमान, नीचे फैला लेक और पहाड़ियों का बेहतरीन जोड़। बाहुबली हिल्स एक ऐसी जगह है जहां खुद से मिलने का एहसास होता है। अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। ये एक बार नहीं, बार बार आने लायक है। तो इस खूबसूरत सफर के साथ उदयपुर का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं नाथद्वारा की तरफ, जो उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नाथद्वारा सिर्फ श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लेजर शो के लिए भी मशहूर है, जो इंडिया के बेस्ट लेजर शो में एक माना जाता है। इस अनोखे अनुभव को हम अगले पार्ट में महसूस करेंगे। तो चलिए आपके लिए विदाई लेते हैं, लेकिन इस सफर को पूरा बनाते हैं एक छोटी सी आइटिनरी और बजट ब्रेकडाउन के साथ, ताकि आपका उदयपुर ट्रिप हो वेल प्लान्ड और हैसल फ्री।